आने से पहले की थी उसमें भी ऐसी किसी मशीन का जिक्र था। इस घर की रसोई में छानबीन करते हुए उन्हें पता चला कि रसोई की अलमारी से कुछ तारें ऊपर की तरफ जा रही हैं। इन तीनों ने अंदाजा लगाया कि जो भी मशीन इस घर में मौजूद है वो जरूर ऊपर वाले कमरे में होगी। खैर जो कमरा हॉकिन को पहले बंद मिला था वो खुद ब खुद खुल गया। हॉकिन ने अपने दोस्तों को बुलाया और तीनों अंदर चले गए। दीवारों पर अजीबोगरीब फोटोज लगी हुई थी और तंत्र मंत्र से जुड़े हुए रहस्यमयी निशान बने हुए थे, लेकिन कुछ साइंस से जुड़ी चीजें भी थी। ये साइंस और काले जादू का एक मिक्सचर सा लग रहा था। वहाँ कुछ फोटोज तो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। वो लोग छानबीन कर ही रहे थे कि अचानक एक मकड़ी ने जेकब के मुंह पर काट लिया। डरा और घबराया हुआ जेकब अपने कमरे के बाहर भागा। हॉकिंस ने कॉनी को फोन किया और कहा कि पता लगाओ ये अजीबोगरीब घर किसने बनाया है, लेकिन छत से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से उसके फोन का सिग्नल टूट गया। वहीं जेकब और हॉकिन के बीच में भी मैग को लेकर कुछ टेंशन थी। दरअसल हॉकिन से पहले मैग जेकब की गर्लफ्रेंड थी और वो आज भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करता था। इस वजह से उन तीनों के बीच में माहौल थोड़ा अजीब हो गया। जैसे ही वो लोग सोने की तैयारी करने लगे, हॉकिन का कहना था कि उन तीनों को एक ही कमरे में रुकना चाहिए ताकि अगर कोई भी खतरा आए तो वो लोग मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन मैग ने कहा कि देखो मुझे अपना खुद का कमरा चाहिए, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती तुम लोगों के साथ। रात को जेकब बहुत बीमार हो गया, शायद उस मकड़ी के काटने की वजह से। कोई भी ठीक से नहीं सो पा रहा था। मैग हॉकिंस के कमरे में आ गई क्योंकि उसे लग रहा था कि इस जगह में कोई बहुत ही बुरी सी शक्ति है। हालांकि उसने आज तक जंगल में बहुत सी रातें अकेली बिताई हैं, लेकिन इस जगह का एहसास कुछ अलग सा है। कोई बहुत बुरी शैतानी शक्ति मौजूद है यहाँ पर। बातों बातों में ये दोनों करीब आ गए और इनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। तभी हम देखते हैं कि छत से खुद ब खुद एक सीढ़ी नीचे की तरफ आई। जेकब की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी तरह से अपने वश में नहीं है। अचानक बाहर से कुछ आवाज आई। मैग और हॉकिंस ने जल्दी से कपड़े पहने। वो हथियार उठाकर बाहर निकले तो सामने एक औरत उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ी थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि लिंडा है, डॉक्टर कोल पार्सन की बीवी, जो अपने गुमशुदा पति को ढूंढती हुई यहाँ आई थी। हॉकिंस ने उसे समझाया कि मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति की डेड बॉडी मिल चुकी है नदी के किनारे। लिंडा को समझ आ गया कि ये लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। जब ये लोग बातचीत कर रहे थे तो मैग बेसमेंट में गई ताकि कैबिन की बिजली को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। तभी हमने वहाँ बच्ची की एक डरावनी परछाई देखी जो मैग का पीछा कर रही है। मैग को वहाँ एक गुड़िया मिली जिसे उसने अपने साथ रख लिया। तभी हॉकिंस ने देखा कि जेकब वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढने बाहर चला गया। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि ऊपर वाले कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हॉकिंस, मैग और लिंडा छत की तरफ बढ़ने लगे तो देखा कि जेकब इस अजीबोगरीब मशीन में फंसा हुआ है। उन्होंने जेकब को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जेकब अब जेकब रहा ही नहीं। वो पूरी तरह से खोया खोया लग रहा था। इसी घटना के दौरान लिंडा को अपनी खोई हुई बेटी की आवाज सुनाई दी, जो ऊपर वाले कमरे से अपनी माँ को आवाज लगा रही है। जेकब को मशीन से निकालने के बाद हॉकिन और बाकी लोगों ने जेकब से सवाल पूछे कि ये मशीन आखिर शुरू कैसे हुई है और वो ऊपर वाले कमरे में क्या करने गया था। जेकब बेचारा घबराया और कमजोर सा लग रहा था।